जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। हम लोग प्रिपरेशन का जो दोनों पार्ट है वो हम लोग कर लिए थे। तो आज हम लोग इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन करने वाले थे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, रवि वाज स्टैंडिंग डैश मी। तो उस दिन हम पढ़ाए थे बिसाइड, बाई। इस दोनों में से क्या हो सकता है, या बिसाइड्स, दोनों में से क्या हो सकता है। तो अगर आप वो वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका भी मैं आई बटन में लिंक डाल देता हूँ, वो दोनों प्रीपोजिशन का वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद ये सॉल्व करने में मतलब आसानी होगी। तो इसमें क्या हो सकता है, तो रवि वाज स्टैंडिंग बिसाइड में होगा। बिसाइड्स इसलिए नहीं होगा, बिसाइड्स होता है इसके अलावा, मतलब ये काम करता है उसके अलावा भी कोई होता तो बिसाइड्स के उपरांत में हम बिसाइड्स का उपयोग करते हैं। तो बिसाइड्स तो नहीं होगा, बिसाइड होगा। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, आई डिड इट डैश मिस्टेक। तो हम पहले देखिए, पहले जो है ना स्टार्टिंग में आसान आसान थोड़ा क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद में थोड़ा टफ की ओर जाएंगे। और ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया हुआ, ये प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, बिसाइड वाला केस। तो बिसाइड वाला ये हो गया, आई डिड इट डैश मिस्टेक। तो यहाँ पे होगा आई डिड इट एट मिस्टेक, तो नहीं होगा, ऑन पे नहीं होगा, बाई मिस्टेक हो जाएगा। ही क्लोजली रिजेंबल्स हिज फादर। तो यहाँ पे बताइएगा, रिजेंबल्स के साथ टू लगता है या विथ लगता है। तो यहाँ पे समझने वाली बात है। देखिए दोस्तों, रिजेंबल्स का मतलब होता है कि उसके जैसा दिखना, मतलब रिजेंबल्स का मतलब होता है सिमिलर टू। मतलब रिजेंबल्स में खुद प्रीपोजिशन लगा हुआ है, इसमें प्रीपोजिशन नहीं लगाएंगे। ऐसे तो रिजेंबल्स विथ आप लगा देते हैं, तब लगाते हैं जब इसमें जो है ना फादर के साथ कोई ऑब्जेक्ट हो जाता है, जैसे कि फादर से उसके पिता का फेशियल एक्सप्रेशन से मिलता है, तो यहाँ पे हम विद लगा सकते थे। लेकिन यहाँ सीधे बोल रहा है कि ही क्लोजली रिजेंबल्स, अपने पिता जैसा दिखता है, तो वहाँ पे हम नो प्रीपोजिशन लगाएंगे। यहाँ पे हम नो प्रीपोजिशन लगाएंगे, प्रीपोजिशन होगा ही नहीं, समझे। अगर सिमिलर रहता है ही क्लोजली सिमिलर, तो वहाँ पर टू लगा सकते थे हम। आगे देखते हैं, ये वाला जो रिजेंबल्स वाला जो पॉइंट है, ये इसको आप क्लियर कर लीजिएगा। फिर आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज रिकवरी। देखिए, जब भी रिकवरी का बात आएगा तो रिकवरी के साथ हमेशा फ्रॉम लगाते हैं, रिकवरी फ्रॉम होगा, FROM, रिकवरी फ्रॉम इलनेस। तो वहाँ पे हम रिकवरी जहाँ भी होगा तो रिकवरी के साथ, ठीक है। वी रिच्ड डैश दिल्ली एट 6 o'clock। तो हम देखिए, रिच के साथ कुछ भी कोई प्रिपोजिशन नहीं आता, और एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि जरूरी नहीं सब में दिया हुआ रहेगा, जरूरी नहीं है कि सब में प्रिपोजिशन आ ही है, किसी किसी में प्रीपोजिशन नो प्रीपोजिशन भी होता है। तो वहाँ पे हम ऐसे समझेंगे, द ओल्ड लेडी, हाँ, डाइड डैश मलेरिया। देखिए दोस्तों, मतलब डाई किसी कोई बीमारी से मरता है, तो वहाँ पे हम ये जो है ना फिक्स प्रीपोजिशन, इसको याद ही रखिएगा कि डाइड ऑफ एनी डिजीज़ अगर रहेगा तो वहाँ पे हम ऑफ ही लगाएंगे, डाइड ऑफ मलेरिया, डाइड ऑफ कोलेरा, कुछ भी लगा देंगे। अगर एक्सीडेंट से मरता है तो वहाँ पे हम डाइड इन एक्सीडेंट करेंगे। और कोई जैसे देशभक्त या कोई भी आदमी देश के लिए मर जाता है वहाँ पे, तो हम डाइड फॉर कंट्री बोल देंगे, डाइड फॉर कंट्री। तीन केस हम बताएं, तीनों याद कीजिएगा। पहला ही हो गया ये, दूसरा ये, तीसरा ये। तो अगर डाई के साथ कोई भी बीमारी रहेगा तो डाइड ऑफ मलेरिया हो गया, कोलेरा, टीबी, कुछ भी। और एक्सीडेंट, कार एक्सीडेंट में या कुछ भी, तो डाइड इन कार एक्सीडेंट या डाइड इन एक्सीडेंट। और अगर देश के लिए मरता है तो डाइड फॉर कंट्री। इस तरह से देखेंगे आगे। फिर द चिल्ड्रेन आर फॉन्ड। देखिए, फॉन्ड के साथ हमेशा जो है ना, कलर थोड़ा चेंज करते हैं, फॉन्ड के साथ हमेशा जो है ये फिक्स प्रीपोजिशन है, फिक्स, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। फॉन्ड के साथ हमेशा हम ऑफ ही लगाते हैं। फॉन्ड ऑफ का मतलब जो होता है ना फैसिनेटेड, मतलब उसको बहुत अच्छा लगता है फॉन्ड ऑफ। तो वहाँ पे हम फॉन्ड ऑफ स्विमिंग, द चिल्ड्रन आर फॉन्ड ऑफ स्विमिंग, मतलब बच्चे जो है ना उनको तैरना बहुत अच्छा लगता है, तो ये होगा। आई डोंट एग्री। देखिए, एग्री वाले केस में भी दो तीन चीज़ समझना है। आई डोंट एग्री, यहाँ पे अगर प्रपोजल रहेगा
तो हम क्या बोलेंगे, फॉर बोलेंगे। आई डोंट एग्री फॉर योर प्रपोजल, मतलब कोई किसी काम के लिए हम मतलब एग्री नहीं करते हैं, स्वीकृत नहीं देते हैं। लेकिन अगर पर्सन आ जाएगा, यहीं पे पर्सन रहता है, मतलब किसी पर्सन के साथ वो एग्री नहीं है, तो वहाँ पे हम विथ लगाते हैं। और कोई बातचीत का मुद्दा हो जाता है तो हम, मतलब कोई बात रहता, मैटर रहता, तो एग्री ऑन बोलते हैं हम। 3 चीज़ें हैं, आई डोंट एग्री फॉर योर प्रपोजल, एक तो ये हो गया। उसके बाद में एग्री पर्सन के साथ हमेशा विथ लगाएंगे और मैटर के साथ ऑन लगाएंगे। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देयर इज़ अ ब्रिज, ये भी बताए हुए हैं, ब्रिज वाला भी केस बताए हुए हैं। अगर अभी भी नहीं देखे हैं तो वो क्वेश्चन, वो जो प्रीवियस दोनों वीडियो है उसको जरूर देखें। देयर इज़ अ ब्रिज डैश द रिवर, तो इसमें अक्रॉस होगा, आर पार का ऊपर, तो जब भी बात आता है तो अक्रॉस ही बोलते हैं। ओवर हम नहीं बोलेंगे इसलिए क्योंकि जो है ना, हम उस दिन फर्स्ट वाले वीडियो में हम बताए थे कि ब्रिज जो है ना नदी के इस पार से उस पार दोनों को टच करता है, तो वहाँ पे हम अक्रॉस लगाएंगे। टच नहीं करता तो ओवर हम लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे टच करता है इसलिए अक्रॉस ही होगा। और नवल ऑफिसर डाइड, अभी बताया है कि कार एक्सीडेंट, मतलब एक्सीडेंट में मरता है तो क्या बोलेंगे उसमें हम, डाइड इन कार एक्सीडेंट होगा। ठीक है। आई गेव हिम कंग्रेचुलेटेड डैश ही सक्सेस, तो कंग्रेचुलेसन का जब भी बात आता है तो ऑन लगाते हैं। और ये क्वेश्चन सब प्रीवियस ईयर का रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप इसमें कोई मतलब थोड़ा भी मतलब संकोच ना करें कि ये आएगा या नहीं आएगा। फिर इट वॉज हार्ड टू गेट एक्सेस डैश टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का यहाँ पे मतलब होता है मूलधन का, यहाँ पे बात कर रहा है। तो हम लोग जो है ना उस मूलधन तक नहीं पहुँच पाएंगे, नहीं पहुँच पाते, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, टू होगा। एक सेकेंड, तो यहाँ पे इट वॉज हार्ड टू गेट एक्सेस टू द प्रिंसिपल। ठीक है। एक सेकेंड, राकेश डिफर्स डैश हिज डैश मोहन ऑन दिस पॉइंट, मतलब राकेश डिफर्स विथ, डिफर के साथ मतलब किसी पर्सन के लिए है तो डिफर्स के साथ हम विथ लगाएंगे, मतलब इस मुद्दे पे जो है ना दोनों का बात मिल नहीं रहा है। और अगर कोई थिंग का बात आता, कोई वस्तु कोई थिंग का बात आएगा तो वहाँ पे हम डिफर फ्रॉम लगाएंगे। देखिए जब भी जो हम एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहे हैं उसको आप नोट करते जाइएगा। ही वॉज चार्ज्ड, चार्ज्ड के साथ, चार्ज्ड मतलब क्या कि मतलब कोई मर्डर किया, कुछ भी किया, चोरी किया तो उसका इल्ज़ाम लगाना था। चार्ज मतलब क्या होगा, चार्ज के साथ हमेशा ऑफ ही लगेगा, ये फिक्स प्रीपोजिशन है ये सब, इसको मतलब इसमें चेंजिंग कभी नहीं होगा। चार्ज के साथ कहीं भी रहे चार्ज तो ऑफ ही आएगा। ठीक है। आवर बॉडी कंसिस्ट, हाँ यहाँ पे आवर बॉडी कंसिस्ट के साथ हमेशा क्या लगेगा, आवर बॉडी कंसिस्ट ऑफ फ्रेश बोन एंड ब्लड, तो यहाँ पे ऑफ आ जाएगा। लेकिन जब क्वालिटी का बात आएगा ना, कंसिस्ट के साथ अगर कोई क्वालिटी का मतलब बोध हो रहा तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, कंसिस्ट इन लगाएंगे, जैसे यहाँ पे कंसिस्ट इन हो जाएगा। द ब्यूटी ऑफ दिस बिल्डिंग कंसिस्ट स्टाइल एंड ग्रैंडियोर, तो मतलब इसमें जो है ना इस बिल्डिंग का मतलब क्वालिटी का बात किया जा रहा है, इसलिए कंसिस्ट के साथ इन लगेगा और इसमें लगेगा और बॉडी कंसिस्ट ऑफ। ठीक है, 2 पॉइंट है। अगर कंसिस्ट के साथ कोई मतलब ऐसे ही सिंपल आ जाए तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑफ लगाएंगे। और एक सेकेंड, और अगर क्वालिटी का बात आ रहा होगा तो इन लगाएंगे। चलिए, आई कंप्लेंड डैश हिज मिसबिहेवियर, नहीं आई कंप्लेंट ऑफ, यहाँ पे 2 पॉइंट हम समझाते हैं। आई कंप्लेंट ऑफ हिज मिसबिहेवियर डैश टू द बॉस, तो देखिए आई कंप्लेंट ऑफ हिज मिसबिहेवियर और इसके साथ यहाँ पे टू होगा। देखिए कंप्लेन के यहाँ पे 2 पॉइंट है समझने की। कंप्लेन के साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो वहाँ पे हम ऑफ लगाएंगे, जैसे कंप्लेंट ऑफ हिज मिसबिहेवियर, ये दो प्रीपोजिशन यहाँ पे हो सकता था, ये हम लिख दिए हैं गलती से। तो आई कंप्लेंट यहाँ पे ऑब्जेक्ट का बात है तो इसलिए ऑफ लगा है। और यहाँ पे देखिए आई कंप्लेंट इसी के अकॉर्डिंग लग रहा है प्रीपोजिशन, तो कंप्लेंट के साथ अगर यदि क्या बोलते हैं मतलब कोई पर्सन का बात हो रहा है तो वहाँ पे हम टू लगाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से अगर हम देखें तो सारा आपका प्रीपोजिशन का लगभग जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो हम करा दिए।
इसको एक बार में अगर शॉर्ट रिकैप करें तो करके थोड़ा बता देते हैं। जैसे स्टैंडिंग के साथ रही वाज स्टैंडिंग, तो बिसाइड हो गया। फिर आई रीड इट बाय मिस्टेक हो गया। फिर उसके बाद में ही क्लोजली रिजेंबल्स के साथ कुछ भी प्रीपोजिशन नहीं लगता है, तो आप वहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे नो प्रीपोजिशन लगेगा। सिमिलर रहता है, रिजेंबल का मतलब ही होता है सिमिलर टू। आई कंग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज रिकवरी, तो रिकवरी के साथ हमेशा फ्रॉम लगता है, ठीक है। फिर वी रीच्ड के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है, तो यहाँ पे कोई प्रीपोजिशन नहीं लगेगा, नन वाला ऑप्शन हो जाएगा। फिर उसके बाद में फिर उसके बाद में द ओल्ड लेडी, देखिए यहाँ पे 3 केस बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता ही आता है। आप मतलब निश्चिंत रहिए, ये क्वेश्चन जरूर आता है, पिछली बार भी आया था, हर बार रिपीट करता है। मतलब ये डाइट वाला, मरने वाला जो होता है बीमारी से, वो जरूर क्वेश्चन पूछता है। तो डाइट के साथ अगर मर जाता है कोई बीमारी से तो ऑफ लगेगा, कोई कार एक्सीडेंट में मरता है तो वहाँ पे इन लगाएंगे हम, और देश के लिए मरता है तो राइट फॉर द कंट्री, ठीक है। द चिल्ड्रेन फॉन्ट के साथ हमेशा ऑफ ही लगता है, ये फिक्स प्रीपोजिशन है। उसके बाद में आई डू नॉट एग्री, हम किसी प्रपोजल के लिए तो फॉर योर हो जाएगा। उसके बाद में अगर पर्सन के बात रहता है तो मतलब हम इस पर्सन के साथ एग्री नहीं करते हैं तो विद लगेगा, और कोई मुद्दा मैटर का बात आएगा तो ऑन लगाएंगे हम, ठीक है। ब्रिज के साथ वाला, ब्रिज वाला भी केस बताया था कि उस पार से उस पर टच कर रहा है, इसलिए अक्रॉस लगता है हमेशा। ऑनरेबल ऑफिसर डाइड, देखिए कार एक्सीडेंट का ऊपर होता है तो इन लगेगा यहाँ पे। आई गिव हिम कांग्रेचुलेशन के साथ हमेशा जो है ऑन ही लगता है, और ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। इट वॉज हार्ड टू गेट एक्सेस, एक्सेस के साथ हमेशा क्या टू लगाएंगे। राकेश डिफर्स, अब डिफर कर रहा है तो मतलब पर्सन के साथ बात आ रहा है तो यहाँ पे हम विद लगाएंगे। अगर थिंग का बात रहेगा तो फ्रॉम लगाएंगे। नोट कर, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए नोट करते जाइएगा इस चीज़ों को। उसके बाद में क्या है, चार्ज के साथ जो है ना उस पर आरोप लगाना, तो चार्ज के साथ ऑफ लगता है। ही वॉज चार्ज ऑफ थेफ्ट, ऑफ ही बताए थे ना, ही वॉज चार्ज ऑफ थेफ्ट, हाँ टू नहीं होगा। आवर बॉडी कंसिस्ट के साथ जो है ना कंसिस्ट ऑफ लगेगा। उसके बाद में क्वालिटी का जब भी बात आ जाएगा तो कंसिस्ट इन हो जाएगा। और एक लास्ट क्वेश्चन क्या रह गया अपना, आई कंप्लेन ऑफिस, देखिए अगर कंप्लेन के साथ कोई ऑब्जेक्ट का बात आएगा तो ऑफ लगा दिए, जैसे यहाँ पे ऑफ लगा दिए, और पर्सन के साथ आ जाएगा तो वहाँ पे हम टू लगाएंगे, ठीक है, ये वाला टू। तो इस तरह से हम आपका प्रिपरेशन का सारा को कंप्लीट कर दिए। अब यहाँ पे करना क्या है कि आप वो अगर दोनों वीडियो नहीं देखें तो दोनों वीडियो देख लीजिए, हम आई बटन में भी डाल देंगे, ठीक है। प्रिपरेशन का फर्स्ट और सेकंड पार्ट, इसके बाद इसको बनाइए। और ये जो है ना काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और नोटिफिकेशन को भी जो है ऑल पे रख लीजिएगा, ताकि जो है आपको सारा कंटेंट मिलते रहे एग्ज़ाम तक आपको। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।